कभी कभी जब जीवन की समस्त ध्वनियां मौन हो जाती हैं, तब कोई भीतर की आवाज कहती है, चल उस रास्ते पर जा जो तूने कभी ना देखा हो। सांझ उतर रही थी और मुंबई की वह अप्रैल की चिपचिपी हवा मानो मुझे खींच रही थी, कहीं दूर जहां मैं स्वयं को खो सकूं। मेरा नाम विवेक वर्मा है, आयु 28 वर्ष, एक सामान्य सा प्राणी जो जीवन और मशीन के बीच फंस गया था। सप्ताह के 5 दिन मैं बांद्रा के एक आईटी ऑफिस में बैठा कोड लिखता और 2 दिन उन कोड की गलती सोचते हुए अकेले बिता देता। मैंने इस शुक्रवार कुछ और ही सोच रखा था। NH17 से गोवा तक बाइक यात्रा, एकांत में शांति की तलाश। मेरी यामाहा FZ बाइक, चमकदार काली हेलमेट और पीठ पर बंधा छोटा सा बैग जिसमें कुछ कपड़े, चार्जर, कैमरा और एक टिफिन जिसमें माँ के हाथों के स्वाद जैसा मटन रखा था। माँ अब इस संसार में नहीं थी, किंतु उस मटन की गंध में वह स्मृति अब भी जीवित थी। शनिवार प्रातः मैंने बाइक की चाबी घुमाई। टिक टिक टिक, व्रूम। मुंबई की सड़कों से गुजरते हुए जब मैं पनवेल पहुंचा, तब तक सूरज पूरी तरह उग आया था। घाटों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और बाइक की गूंजती ध्वनि, सब कुछ एक सजीव स्वप्न जैसा लग रहा था। मुझे नहीं झांक था कि यह सपना जल्द ही एक काल रात्रि में परिवर्तित हो जाएगा। अपराह्न के तीसरे पहर मैंने अपनी बाइक रोकी एक ग्रामीण चाय की दुकान पर। स्थान था हाथलुंडी गांव, जो NH16 के पास ही बसा था। दुकान चलाने वाला वृद्ध एक तक मेरी आंखों में देखता रहा। बाबा, चाय मिलेगी? वह सिर हिलाता है, फिर धीमे स्वर में पूछता है, बेटा, ये रास्ता तेरा जाना है या लौटना? मैंने हंसते हुए कहा, जाना ही जाना है बाबा, गोवा तक, बाइक से ही। वह चुप हो गया। चाय दी, पर बिना कुछ कहे देखता रहा। जब मैंने बाइक स्टार्ट की, तब उसने एक वाक्य कहा जो मेरे भीतर अजीब सिहरन भर गया। अगर मांस रखा हो साथ, तो सूर्यास्त से पूर्व उस बैग को फेंक देना। मैं ठिठका, बोला, आप क्या कह रहे हैं बाबा? उसने सिर झुका लिया। ये रास्ता दिन में जीता है और रात को भूखा मरता है। भूख में क्या क्या खाता है, ये कोई नहीं जानता। सूर्यास्त के बाद जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर झुकता गया, जंगल घना होने लगा। दूर दूर तक कोई वाहन नहीं, केवल मेरी बाइक और उसके पीछे झूलता मांस से भरा टिफिन। रात 8 बजे के लगभग अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट टिमटिमाने लगी, फिर बुझ गई। मैंने ब्रेक मारा। घुप अंधेरा, चारों ओर केवल झींगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट और एक गंध, सड़ी हुई मांस की गंध। मैंने चारों ओर देखा। हरे भरे पेड़ अब स्याह छायाएं लगने लगे थे। तभी एक स्त्री की कराह सुनाई दी, मांस है क्या? मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, परंतु वह गंध अब और भी तीव्र हो गई थी। और फिर मेरी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। वो चल पड़ी बिना एक्सीलरेटर के। मैंने रोका, पर ब्रेक काम नहीं कर रहा था। वह तेजी से दौड़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर अधिकार जमा लिया हो। अचानक सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी दिखी। एक स्त्री, लंबा बाल, झुका हुआ सिर, सफेद साड़ी में। जैसे ही मैं पास पहुंचा, वह एक झटके में बाइक के साथ दौड़ने लगी, उल्टे पांवों से। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी सांसें मेरे हेलमेट के अंदर तक आ रही थी। मांस दे दे, भूख लगी है, मैंने जोर से चिल्लाया। कौन है तू? और तभी उसने अपना चेहरा उठाया। चेहरा नहीं था, वहां बस एक अंधा गड्ढा था जिसमें से धुआं निकल रहा था। रात्रि की नीरवता जब किसी भूखी आत्मा की चीख से टूटे, तब समझ लेना कि तुम्हारे शरीर में अब केवल मांस शेष है। आत्मा तो बहुत पहले चली गई। मेरी बाइक अब मेरे नियंत्रण में नहीं थी। NH17 की वह संकरी, वीरान सड़क जो दिन में जीवन की प्रतीक लगती थी, अब किसी प्रेतलोक की सीमा प्रतीत हो रही थी। मेरे बैग में रखा हुआ मटन का टिफिन तप रहा था और उसके पास वह परछाई हर मोड़ पर मेरे साथ दौड़ रही थी। कभी सड़क के किनारे, कभी वृक्षों के ऊपर, कभी पीछे, कभी सामने। एक बार तो उसने मेरे हेलमेट की पीछे की स्क्रीन पर दस्तक दी, खोल दे, खोल दे। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रात के लगभग 10 बज चुके थे और बाइक अचानक रुक गई। इंजन ठप, हवा थम गई, मोबाइल नेटवर्क गायब। मैंने इधर उधर देखा,
चारों ओर सिर्फ पेड़ जो मानो एक दूसरे को देख रहे हों, और मैं उनके बीच एक प्राणी मात्र। तभी दाएं ओर एक कच्ची पगडंडी दिखी जिस पर नरमुंडों की माला लटकती हुई दिखाई दी। मैंने दौड़कर बाइक को एक किनारे खड़ा किया और भागा। भागता गया जब तक कि मेरी सांसें मुझे धिक्कारने न लगी। और तब वह आई, एक क्षीण कराह। माँ, भूख लगी है, मांस दे दो। सामने झाड़ियों से निकली एक आकृति, स्त्री सी, परंतु उसकी लंबाई सामान्य से अधिक। गर्दन टेढ़ी, आंखें नहीं थीं, उनकी जगह सूनी गुफाएं थीं जिनसे गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। उसके दांत लंबे और धारदार, और नाखूनों पर रक्त की परत जमी थी। तब तू कौन है? मैं चिल्लाया। हम वे हैं जिनकी भूख सड़क निगल गई। हम वे हैं जो जीवित थे, मांस ले जा रहे थे, और मृत्यु ने हमारे अंग चबा डाले। ये मटन मेरी माँ की याद है। यही तो माँ का स्वाद सबसे मधुर होता है। और वह मुझ पर झपटी। जैसे ही वह मुझ पर झपटी, एक जोरदार त्रिशूल की चमक फटी और वह आकृति पीछे जा गिरी। पीछे एक सफेद धोती में लिपटी वृद्धा खड़ी थी, बाहों में त्रिशूल, माथे पर भभूत और गले में तुलसी की माला। भाग यहां से, अभी तेरा समय नहीं आया बालक। मैं थर-थर कांपता हुआ उसके पीछे पीछे भागा। वह मुझे एक पुराने शिव मंदिर के खंडहर में ले गई, जहां अब बस मूर्ति बची थी और मौन। वृद्धा बोली, तू NH 17 से आया है मांस लेकर? ओ मूर्ख, यह वह भूमि है जहां सड़कें भूखी आत्माओं से लथपथ हैं। मगर क्यों? क्या ये केवल कहानियां नहीं हैं? यह सड़क गोवा को जोड़ती है, वह भूमि जहां हजारों अपघातों में मरे लोगों की आत्माएं मुक्त नहीं हो सकीं, परंतु मृत्यु के बाद वे केवल आत्मा न रहीं, वे भूखी बन गईं, जैसे कि उनका अंतिम क्षण केवल भूख से भरा हो, मांस की भूख। जो भी इस भूमि पर सूर्यास्त के पश्चात मांस ले जाता है, उसे वे पिशाचिनियां घेर लेती हैं। मांस उनका प्रलोभन है, और तू बस भोजन। रात भर में मंदिर में ठिठुरता रहा। पिशाचिनियां मंदिर की सीमा तक आईं, किंतु वृद्धा का त्रिशूल और मंत्र उनका प्रवेश रोकता रहा। प्रातः काल की पहली किरण के साथ वे गायब हो गईं। वृद्धा ने कहा, अब लौट जा, मांस यहीं गाड़ दे, और फिर कभी उस मार्ग से भोजन न ले जाना। मैंने टिफिन गाड़ दिया। बाइक किसी चमत्कार से चल पड़ी। सड़क वहीं थी, सुंदर, हरी भरी, परंतु अब मुझे हर पेड़ की शाखा में, हर मोड़ की छाया में एक भूखी नजर दिखाई देती थी।